हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ इजी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं। उसका एक फार्मूला होता है। तो उसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे में समानांतर भुजाएं जो हैं इनका योग होता है। ठीक है, यानी कि ए बी प्लस सी डी और गुणे इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे निकलेगी इसकी? तो यहाँ से अगर हम एक लंब ऐसे खींच देंगे तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो ये इसका हो गया फार्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें चारों भुजाएं दी हुई हैं, ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में ऊंचाई ज्ञात करना ही सबसे अहम बात है। ठीक है, तो आइए ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। अब देखिए ये भुजा दिया हुआ है सी बी। ठीक है, अगर हम इसके पैरेलल, इसके समानांतर एक भुजा खींचते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके समानांतर ही खींच रहे हैं क्योंकि ये 52 सेंटीमीटर और ये नीचे का ए बी 78 सेंटीमीटर, ये आपस में समानांतर है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना होगा। अब देखिए यहाँ पे सी डी बराबर 52 है, तो यहाँ पे एक दूसरा नाम दे दीजिए, यहाँ पे ई नाम दे दीजिए और यहाँ पे हमने एक लंब डाला है, इसको एफ दे दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे ई बी बराबर क्या हो जाएगा? अगर ई बी की लंबाई हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 52 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से ई से लेके बी तक, तो ए से ई तक कितना हो जाएगा? ए से ई तक अब आप 78 में से 52 को घटा दीजिए। तो 78 में से 52 को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 और 7 में से 5 जाएगा 2। तो ए और ई की लंबाई क्या हो जाएगी? 26 हो जाएगी। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन गया, ए डी ई एक त्रिभुज बन गया। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऐसे होता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज, अब यहां से लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणते ऊंचाई। ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए और इसके बराबर क्या होता है, ये देखिए क्या, कौन सा त्रिभुज है? ये 28 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 26 है, यानी कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हो, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई हमें मालूम नहीं है तो हम डायरेक्ट इसका ये फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, और ऊंचाई अगर हमें मालूम हो जाती है तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही हम इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब एक दूसरा और फार्मूला होता है। ठीक है, अगर तीनों भुजाएं दिया हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। अब ये एस क्या होता है? तो यस होता है, यस अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है? परिमाप पहले ले लीजिए। परिमाप मतलब होता है किसी भी आकृति का उनके सभी भुजाओं का योग होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पे 3 भुजाएं दी हुई हैं, तो यहाँ से आप परिमाप निकाल लीजिए। तो 28 प्लस 30 प्लस 26 बटे 2। तो यहाँ से परिमाप क्या आ जाएगा आपका? 42 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए ऐसे 6 6 8 14 और 2 3 5 2 7 8 84 होगा, 2 से भाग करेंगे 42 सेंटीमीटर हो जाएगा एस बराबर। अब यहाँ से इसका वैल्यू आप यहाँ पे रखिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम वैल्यू रखते हैं तो यस का मान क्या है? 42 है, और 42 में से 28 घटा दीजिए, फिर 42 में से
30 घटा दीजिए, फिर 42 में से 26 घटा दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ से 42 गुणे 42 में से 28 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, फिर 42 में से 30 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और यहाँ से 42 में से 26 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए ये कड़ी में दिया हुआ है, तो कड़ी में जब कोई मान दिया होता है तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो अगर हम इनको पेयर के रूप में बना लेते हैं फैक्टराइजेशन करके, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जैसे 2 गुणे 2 है, अगर कड़ी में है तो उसका मान क्या होता है, 2 होता है। तो इसको हम फैक्टराइज कर लीजिए। तो यहाँ पे 42 है तो इसको 7 गुणे 6 लिख दीजिए। ठीक है, फिर ये 14 है तो इसको 7 गुणे 2 लिख दीजिए, और ये 12 है तो इसको 2 गुणे 6 लिख दीजिए, और ये 16 है तो इसको 4 गुणे 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा अब आसान हो गया। देखिए 7 2 बार दिया हुआ है, 6 2 बार दिया हुआ है, 2 2 बार दिया हुआ है, 4 2 बार दिया हुआ है, यानी कि अगर 2 2 बार दिए हुए हैं तो इनके एक एक बार ले लीजिए और यही इसका मान हो जाएगा। तो मान क्या हो जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 4। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखिए 7 6 42 और गुणे 8 करना है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 8 चौको 32, ये 33 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा वो मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दिया हुआ है, अब यही त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इस फार्मूले पे हम रखते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ से हमें देखिए आधार तो दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ से हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला इसके बराबर कर दीजिए, 1/2 गुणे आधार क्या है 26 है, और गुणे ऊंचाई हमने क्या माना हुआ था, देखिए h माना हुआ था ऊंचाई हमने। ठीक है, तो यहाँ पे h लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 से अगर काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो हमें h के मान निकालना है। तो यहाँ पे है 336, अब 13 यहाँ पे भाग आ जाएगा। ठीक है, 13 से अगर हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 13 दूनी 26, और 26 76 हो जाएगा, फिर 13 पचे 65, फिर 8 4 यानी 25.84 सेंटीमीटर। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, अब हमें यहाँ पे ऊंचाई मालूम हो गई। अब हमने बताया था आपको कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे आप लिख लीजिए, समलंब चतुर्भुज ABCD बराबर 1/2 गुणे AB प्लस CD गुणे h, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई अब बटे में 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 लिख लीजिए, और दोनों भुजाओं का योग करेंगे तो 78 प्लस 52 और गुणे में 25.84। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे, ये हो जाएगा 8 2 10 7 5 12 13 गुणे 25.84। अब यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए 130 को, तो 2 छक्के 12 2 बच्चे। अब इनको 65 का गुणा 25.84 में करेंगे तो आपको आ जाएगा 1680 आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है जिसमें ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो आप यही तरीका अपनाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।